दोस्तों, एक गांव में संदीप नाम का आदमी होता है। उसका उम्र जो है वो 28 साल होता है। वो अपने पत्नी से एक दिन कहता है कि हमारा काम घर में अच्छे से नहीं चल रहा है। इसलिए वो कहता है अपने पत्नी से कि हम तुम्हारे मम्मी के घर चले जाते हैं और मम्मी जो है कहीं पर काम लगवा देंगी तो हम वहीं पर रह करके काम करेंगे। फिर उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, हम मम्मी से बात करते हैं। फिर वो उसकी पत्नी मम्मी से बात करती है और उसकी सास जो होती है संदीप की, वो कहती है कि ठीक है, आने दो, हम यहीं पर काम लगवा देंगे। फिर संदीप जो है अपने ससुराल चला जाता है और उसकी सास जो है वो काम में लगवा देती है। फिर संदीप जो है ड्यूटी जाता और ड्यूटी से अपने सास के घर आता और वहीं रात भर रहता। दोस्तों, इधर देखते ही देखते लगभग महीने 2 दिन का समय गुजर जाता है और संदीप जो है एक दिन अपने सास का हाथ पकड़ लेता है और सास का हाथ पकड़ करके एक कमरे में ले जाता है और फिर अपने सास का एक एक करके कपड़ा उतार देता है और संदीप भी अपना कपड़ा उतार लेता है और फिर उन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। फिर दोस्तों, उस रात संदीप अपने सास के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अपने सास की हालत खराब कर देता है और उन दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही होती है। फिर उन दोनों का सिलसिला एक बार चालू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। फिर उन दोनों के बीच में जब भी मौका मिलता तो वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोस्तों, संदीप की जो पत्नी है वो भी अपने मायके आ जाती है और अपने मायके आ जा कर के वो भी 10-15 दिन तक रुक जाती है संदीप के साथ। तो एक दिन संदीप जो है अपने सास के साथ रात में शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो उसकी पत्नी जो है वो देख लेती है और देखने के बाद उसकी पत्नी जो है वो संदीप को उसके माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती है। फिर संदीप और उसकी सास मिलकर के अपने पत्नी के साथ ऐसा कुछ कर जाते हैं। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ये दोनों ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहें। इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है वो है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का ही एक जिला पड़ता है रायपुर। रायपुर जिले के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था 4 लोगों का। उसी परिवार में संदीप नाम का एक लड़का होता है और उसका एक छोटा भाई और माता पिता। संदीप के पिता का नाम प्रेम सिंह होता है। इधर संदीप जो है वो देखते ही देखते जवान हो जाता है तो प्रेम सिंह को लगता है कि अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। फिर प्रेम सिंह जो है अपने नात और रिश्तेदारों से कहने लगते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छे बहू ढूंढ दो, हम अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं। फिर उनके नात रिश्तेदार जो होते हैं वो 1 महीने में ही एक लड़की का पता बता देते हैं और वो रिश्ता जो है वो संदीप के लिए आ जाता है और उस लड़की का नाम होता है काम्या। फिर इधर प्रेम सिंह जो होते हैं वो अपने बेटे के लिए अब बहू देखने के लिए चले जाते हैं और जब बहू के घर जाते हैं तो काव्या को देखते हैं तो एक ही नज़र में प्रेम सिंह पसंद कर लेते हैं और अपने जेब से 5,000 रुपये निकाल करके दे देते हैं और कहते हैं प्रेम सिंह कि आज से तुम हमारी बेटी हो और हमारी बहू हो। फिर प्रेम सिंह जो होते हैं वो रिश्ता पक्का कर लेते हैं और 4-5 महीने बाद बारात लेकर के जाते हैं और जो संदीप होता है वो दूल्हा बन करके जाता है और शादी करके जब अपने पत्नी को घर ले आता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी जो है काफ़ी सुंदर थी। फिर इधर रात होती है। रात के समय जब उसकी पत्नी अपने कमरे में चली जाती है तो रात के लगभग 10 जब बज जाते हैं तो इधर संदीप जो है वो भी अपने पत्नी के रूम में चला जाता है और अपने पत्नी से मीठी मीठी बातें करने लगता है और कहता है कि आज हमारी पहली रात है, आज हम इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहते हैं जिसे हम कभी नहीं भूलना चाहते हैं और हम तुम्हें कभी नहीं धोखा देंगे। फिर उसकी पत्नी जो है वो राजी हो जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं और फिर मर्जी से सुहाग रात मनाते हैं। लगभग 2-3 बार मनाते हैं। इसके बाद जब संदीप थक जाता है तो वो वहीं पर बगल में सो जाता है। फिर अगले दिन की जब सुबह होती है तो जो संदीप के घर मेहमान आए हुए होते हैं वो अपने अपने घर जाने लगते हैं और फिर उसकी पत्नी जो है वो भी मेहमानों को अच्छे खासा विदा करती है और फिर वो घर को संभाल लेती है और घर का देखभाल करने लगती है। फिर इसी तरह से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है
और संदीप जो है एक दिन अपने पिता से झगड़े कर लेता है घर के सिलसिले में, और वो अपने पिता से कहता है कि हम अब इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने पत्नी को लेकर के अलग रहना चाहते हैं। जब इस तरह की बातें संदीप अपने पिता से कहता है तो प्रेम सिंह कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना हिस्सा ले लो और अलग हो जाओ। फिर प्रेम सिंह जो है संदीप को हिस्सा दे देते हैं और प्रेम सिंह अपने घर से दूर अपने खेतों में ही एक मकान बनाता है और वहीं पर रहने लगता है अपने पत्नी को लेकर अलग। फिर इधर कुछ महीनों का समय गुजरता है तो संदीप का जो जॉब था कंपनी में वो भी छूट जाता है। फिर जब जॉब छूट जाता है तो संदीप जो है वो काफ़ी परेशान रहने लगता है पैसों को लेकर के, उसके पास काफ़ी जो है तंगी आ जाती है। फिर अपने मन मुताबिक काम ढूंढता है पर संदीप कहीं काम नहीं पाता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। और परेशान होते समय एक दिन अपने पत्नी से कहता है कि हम अब जो है अपने सास के यहाँ जा रहे हैं, यानी कि तुम्हारे मम्मी के यहाँ, वहीं पर रह करके कुछ काम धंधा करेंगे, वहाँ पर बाज़ार और मार्केट है, हम कुछ भी करके वहाँ पर पैसा कमा लेंगे। फिर काव्या संदीप से कहती है कि ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो आप माँ के घर चले जाओ और वहीं पर कुछ काम धंधा कर लो। फिर संदीप जो है वो अपने सास के घर चला जाता है और जा करके अपने सास से कहता है कि माँ, मुझे गांव में कुछ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए आप हमारा यहीं पर कहीं पर काम लगवा दीजिए। फिर संदीप की सास कहती है कि बेटा, आप कैसे बात कर रहे हो, आप तो हमारे बेटे समान हो, हम आपके लिए जितना बनेगा उतना हम करेंगे। फिर संदीप की सास जो होती है इधर उधर फ़ोन लगाने लगती है और अपने दामाद को काम ढूंढना शुरू कर देती है। फिर इधर संदीप की सास जो होती है वो संदीप को लेती है और शाम के वक्त में मार्केट में चली जाती है और वहाँ पर एक दुकान ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार 2 दिन तक वो लोग दुकान ढूंढते हैं और तीसरे दिन उन लोगों को एक मकान मिल ही जाता है। मकान मिल जाता है। फिर संदीप सोचता है कि इस रूम में जो है हम किस चीज़ का बिजनेस करें। फिर उसके मन में आता है, फिर वो किराने का दुकान कर लेता है वहाँ पर, और उसका दुकान जो है वो अच्छा खासा चलने लगता है और बढ़िया वो पैसा कमाने लगता है। इधर देखते ही देखते 2 महीने का समय गुजर जाता है और अच्छा खासा दुकान संदीप का चलने लगता है। फिर संदीप एक दिन दुकान जाने के लिए लेट हो जाता है और वो जल्दी से तौलिया और साबुन लेकर के बाथरूम में जाता है नहाने के लिए। बाथरूम का दरवाज़ा जो है वो अंदर से लॉक नहीं था, तो बाथरूम का दरवाज़ा खोल के संदीप अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी सास जो है वो नग्न अवस्था में नहा रही होती है। फिर दोस्तों संदीप जैसे ही अपने सास को इस अवस्था में देखता है वो तुरंत वापस आता है और वापस आ करके रूम में बैठ जाता है। और फिर वो रूम में बैठ करके जब उसकी सास नहा धोआ करके आ जाती है तो संदीप अपने सास को देखता है तो अपने सास से नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है। और उसकी सास सविता जो होती है वो भी कहीं न कहीं अब अपने दामाद से नज़रें नहीं मिला पा रही होती है। फिर संदीप जाता है बाथरूम में, नहाता है और नहा धोआ करके नाश्ता करके वो दुकान चला आता है। अब संदीप जो है वो अब दुकान में उसका मन नहीं लग रहा होता है, वो अपने सास के बारे में ही सोच रहा होता है। अपने सास का गोरा बदन देख लिया था और बड़े बड़े लेथम देख लिए थे, तो अब संदीप के मन में वही सारा चीज़ चल रहा होता है और संदीप के मन में अब गंदे विचार उठना शुरू हो जाते हैं अपने सास के प्रति। और दोस्तों फिर इधर शाम हो जाती है और शाम के वक्त जब संदीप अपने सास के घर आता है और वो बैठता है, फिर उसकी सास जो है वो किचन से खाना लेकर के आती है और टेबल पर रखती है, तो फिर संदीप से वो नज़रें नहीं मिला पा रही होती है और संदीप भी नज़रें नहीं मिला पा रहा होता है। फिर उसकी सास कहती है संदीप से कि कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। फिर संदीप जो है वो खुल जाता है और संदीप कहता है कि सासू माँ, आप जो है वो बहुत अच्छे हो, आपके शरीर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों इधर संदीप की सास जो होती है वो कहीं न कहीं संदीप से मोहब्बत करने लग गई थी, पर वो कहने से डरती थी। और इधर संदीप जो था वो भी अपने सास के बदन को देख करके वो भी अपने सास के ऊपर मोहित हो गया था, पर वो भी कहने से डर रहा होता है। और दोस्तों इधर देखते ही देखते 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक दिन शाम के समय संदीप जब अपना दुकान बंद करके घर आता है और उसकी सासू माँ किचन से खाना लेकर के आती है और संदीप के साथ बैठ करके मीठी मीठी बातें करने लग जाती है और संदीप के साथ वो खुल करके बातें करने लगती है, तो संदीप भी अब जो है अपने सासू माँ से खुल करके नज़रें मिला करके बातें करने लगता है और कहता है कि सासू माँ, आप इतने खूबसूरत और जवान हो तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो। तो उसकी
सास कहती है कि इतने खूबसूरत दामाद घर में रहते हुए हम दूसरी शादी कैसे कर लें। तो संदीप जो है वो कहीं न कहीं अपने सासू माँ की बात समझ जाता है और फिर जो है संदीप अपने सासू माँ के बदन को छूने लगता है और गलत जगहों पर टच करने लगता है। और फिर से दोनों जब उत्तेजना में आते हैं तो संदीप अपने सासू माँ को गोद में उठाता है और अपने बेडरूम में ले जाता है और वहाँ पर एक एक करके अपने सास का कपड़ा उतार देता है और अपना भी उतार लेता है और फिर दोनों वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। संदीप उस रात अपने सासू माँ के साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि अपने सास यानी कि सबिता का हालत ख़राब कर देता है। इस तरह से वो लगभग उस रात 2-3 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब संदीप थक जाता है तो वहीं बगल में लेट जाता है। और दोस्तों अब इधर 1-2 महीने का समय गुजर जाता है। अब संदीप जो है वो जब अपनी दुकान से शाम के वक्त में अपने घर आता तो वो अपने सासू माँ के ही साथ अब सोता था। उसका अब प्रतिदिन का ये रूटीन बन गया था और शाम के वक्त में वो अपने सासू माँ के ही कमरे में सोता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इधर और अब 1-2 महीने का समय जैसे ही गुजरता है तो काव्या जो है वो अपने मायके आ जाती है और जब अपने मायके आ जाती हो तो संदीप अपने पत्नी को देखता तो वो काफ़ी घबरा जाता और अपने पत्नी को वो बुरी भला कहता भी था। लेकिन काव्या जो है वो कहती है संदीप से कि अब हमारा मन जो है वो घर में नहीं लगता, अब हम यहीं पर रहना चाहते हैं। फिर काव्या जो है वो भी अपने माँ के घर रहने लगती है और संदीप जो था वो तो पहले से रह ही रहा था। फिर एक दिन रात के समय में काव्या और संदीप अपने रूम में सोए होते हैं और उसकी सास जो होती है सबिता वो अपने रूम में सोई होती है। तो रात के 12 जब बजता है, काव्या जब गहरी नींद में सो जाती है तो संदीप काव्या के बिस्तर से उठ करके अपने सासू माँ के रूम में चला जाता है और अपने सासू माँ से कहता है कि हमें आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। तो पहले जो सबिता होती है संदीप की सास वो तो मना करती है कि बेटी घर पर आई हुई है, बेटी जानेगी तो बहुत गलत होगा। फिर संदीप नहीं मानता है, वो अपने सासू माँ का एक एक करके कपड़े उतार देता है और अपने सासू माँ सबिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और संदीप जो है वो अपने सासू माँ यानी कि सबिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और रात में जब नींद खुलती है काव्या की तो वो देखती है कि बगल में उसका पति सोया हुआ था पर अभी वो नहीं है। फिर उसको लगता है कि शायद गए होंगे कहीं पर। फिर उसको प्यास लगी होती है, वो पानी पीने के लिए चली जाती है और पानी पी कर के जब वापस लौटती है अपने कमरे के ओर तो उसको अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है उसकी माँ के कमरे से। फिर वो जा करके दरवाजे के पास से कान लगा करके सुनती है तो उस कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। फिर वो दरवाजे को धक्का देती है और दरवाज़ा खुलता है तो देखती है कि अंदर जो संदीप है वो उसकी माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है आपत्ति स्थिति में। फिर उसे देख करके काव्या जो है वो वहीं पर अपने पति और अपने माँ को गालियाँ देने लगती है और कहती है कि हम ये सच्चाई जो है पूरे गांव में बता देंगे और तुम दोनों को जेल भेजवा देंगे। तुम दोनों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किए हो, हमें कहीं का नहीं छोड़े हो, हम तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर संदीप जो है अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता बुझाता है कि आज के बाद ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आखिरकार फिर संदीप और सबिता एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसके वजह से उसकी बेटी काव्या की जान चली जाती है। संदीप फिर वो अपने पत्नी को लेकर के अपने कमरे में चला जाता है और अपने सासू माँ को कहता है कि इसकी गला दबा दो और संदीप जो है अपने पत्नी का मुँह पकड़ लेता है। फिर उसकी सासू माँ गला दबा देती है और काव्या की जो है वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सुबह के जब 7 बजता है तो संदीप और उसकी सासू माँ जो है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। रोने की आवाज़ सुन करके आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद उसके घर में आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बेटी जो काव्या है उसकी मौत हो गई है। तो लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, तो वो दोनों बताते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया था और ये मर गई। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस जो है लगभग आधे घंटे में वहाँ पर आ जाती है और उस बॉडी का पंचनामा बनाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर फिर पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। फिर दोस्तों जब अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि काव्या की जो हत्या है वो गला घोट कर की गई है।
फिर उसी आधार पर संदीप और उसकी सासू माँ सविता को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और थाने में ले जाकर पूछताछ करती है। पहले तो ये दोनों घुमाने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है इन लोगों के सामने तो ये लोग अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर संदीप कहता है कि हमारा सासू माँ के साथ अवैध संबंध था। रिलेशन बनाते समय जो काव्या थी वो हम दोनों को देख ली थी और गांव में हल्ला करने के लिए बोल रही थी, इसलिए हम दोनों ने इसे अपने रास्ते से हटा दिया। उसी के बयान पर पुलिस जो है एक तगड़ी चार्जशीट तैयार करती है और उन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है और वहां से उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार दोस्तों एक माँ जो है वो अपने दामाद से अवैध संबंध बनाती है और इसके सिलसिले में जब उसके बेटी को मालूम चलता है तो वो अपने बेटी को अपने रास्ते से कैसे हटा सकती है। और एक दामाद जो है वो अपने सास के साथ अवैध संबंध बनाता है और जब उसके पत्नी को पता चलता है तो वो अपने पत्नी को रास्ते से कैसे हटा सकता है। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें जिससे कि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।